आपके बताए अनुसार पिछले लगभग 10 वर्ष से महामृत्युंजय मंत्र साधना कर रहे थे। इसी मंत्र साधना से बहुत अनुभूतियाँ भी हुई, और अब पिछले 3-4 माह से इसमें मन बिल्कुल नहीं लग रहा। तो कुछ समाधान दीजिए। मन नहीं लग रहा है तो मत लगाओ, रहने दो। मंत्र से जब मन पीछे हटने लग जाए तो इसमें 2 स्थितियां होती हैं जिस कारण ऐसा हो। पहली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं अपने मन का चंचलता, अपने मन का विक्षेप जो है वो बढ़ जाता है। अब मन किस विषय से विक्षिप्त होता है उसके भी 2 कारण हैं। एक कारण जो सामने होते कि कोई फैमिली मेम्बर से झगड़ा हो गया है, कि कोई पड़ोसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, या वर्क प्लेस में कुछ दिक्कत हो गई है, या आपके दूसरा जो कारण है वो ये कि आपके पूर्व का जो संचित पाप कर्म है वह चित्त में एक डिस्टरबेंस को खड़ा कर देता है, जिसे हम कहते हैं ना पाप फल पुण्य फल। तो वो जरूरी नहीं है कि वो बाहर किसी वस्तु के फॉर्म में आपको मिले। जब आपका मन बिना कारण शांत रहने लग जाए तो ये आपके पूर्व के पुण्य फल होते हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं किया और मन एकदम शांत है और एकदम एकाग्र है और एकदम टिका हुआ है और सब अच्छा इस मन में हो रहा होता है। और कभी कभी अपने ही पाप कर्मों के कारण से बिना किसी वजह के मन में विक्षेप आने लग जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि सब केसेस में ऐसा होता है, पर कभी कभी जिसको आप डिप्रेशन कह रहे हो कि घर में सब ठीक है, बीवी है, बच्चे हैं, पैसा है, जो चाहिए वो सब है, लेकिन फिर भी मन उदास है और मन किसी से बात नहीं करना चाहता, बोलना नहीं चाहता और अकेले बैठ के रोता है या बिल्कुल पत्थर होकर के बैठ गया है। क्लासिक साइंस ऑफ डिप्रेशन जिसको आजकल हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन है, जिस वजह से आदमी या औरत का, या कभी कभी इवन छोटे छोटे बच्चे जो हैं। अभी मेरे पास पीछे आया था, लड़के की उम्र है करीब 14 वर्ष। 14 वर्ष का बच्चा पिछले 2 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहा था। माने जब वो 12 का था तब उसे डॉक्टर के ले जाना पड़ा। पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेलने में मन नहीं लगता, अकेले बैठा रहता है, बोर होता है। तो जब बोर होता है तो उसने हमारे जो डॉक्टर हैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस में आके उसने ये बात रिवील करी कि वो पोर्नोग्राफी देखता है। माने अश्लील पिक्चरें जो इंटरनेट में मिल सकती हैं वो अपने फ़ोन में उसको देखता है और अपना पूरा समय उसमें बिता रहा है। अब 12 वर्ष की आयु में डिप्रेशन हो, बात समझ नहीं लगती। 12 वर्ष का बच्चा अश्लील पिक्चर देखना चाहता है और पूरा वक्त उसी में लगा रहा है। अब ये भी अकल्पनीय सा लगता है, पर ये सच है। तो उसने अपनी ये जब तकलीफ रखी तो उसको क्योंकि युद्ध शिविर में वो आया था, तो फिर युद्ध शिविर में तो बच्चे बहुत कुछ सीखते ही हैं। तो वो सब सीखते हुए करते हुए उसको अच्छा लगने लगा, उसका मन खुश हो गया। फिर उसका मन बोले अब तो सत्संग में लग रहा है। तो वो दोनों, माने वो और उसका भाई जो है, बार बार आश्रम जब मौका लग जाए तभी आकर के रहने लग गए। फिर शिविर जो वयस्कों का था तो उसके लिए भी परमिशन मांगने लग गए। अब देखिए 2 स्थितियां इसमें दिख रही। जब उसका मन बिगड़ा तो बिना कारण बिगड़ा, और इतना बिगड़ा कि वो सब जो नहीं उस उम्र में करना चाहिए वो उस उम्र में कर रहा है। पर जब उसकी आश्रम आने की इच्छा आई, हमें मिलने की इच्छा आई,
तो ये अजीब इसलिए थी कि उसके माँ और पिता दोनों ही यहाँ आश्रम में नहीं आते। वो एक आध बार ऋषिकेश के शिविर में फैमिली आई। अब ऋषिकेश क्या है, लोग उसको वेकेशन की तरह माने घूमने की जगह है, नीलकंठ जाओ, मसूरी जाओ, हरिद्वार जाओ, तो घूमना फिरना होता है। तो हमारे ऋषिकेश के शिविर में सच्चे साधक थोड़े कम होते हैं, घुमक्कड़ ज़्यादा होते हैं। जो घूमने की दृष्टि से छुट्टियां रहती बच्चों को तो वो तो वहीं ले आते, तो वो वहाँ तो आए हैं लेकिन यहाँ आश्रम में नहीं आते। लेकिन फिर भी उस बच्चे के मन में यहाँ आश्रम आने की इच्छा हुई। तो इसे आप क्या कहेंगे? पूर्व का संजोग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कि वो 14 वर्ष का बच्चा यहाँ आने की परमिशन माँ पिता से लेकर के आता है और करीब करीब 1 महीना रह करके गया, और वो अपने आप को बहुत स्वस्थ और खुश और अच्छा जीवन बिताऊंगा ये विचार लेकर के यहाँ से गया। तो कभी कभी हमारा जो अज्ञात है, मैंने पूर्व का जो कर्म है, अज्ञात जो है वो अज्ञात अपना एक अजीब सा प्रभाव लेकर के आता है। तो सडनली अचानक से बंदे के मन में रजोगुण या तमोगुण बढ़ने लग जाए, या सडनली उसके अंदर सत्वगुण बढ़ने लग जाए, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तमोगुण हो जाएगा तो बिल्कुल मूढ़ हो जाता है, आलसी हो जाएगा और सोता रहेगा और क्रोध करता रहेगा। तो जब मन में मंत्र के प्रति अरुचि होने लग जाए तो निश्चित ही ये चिंता का विषय तो है, इसका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। पर उसमें क्या है, आप साधना क्रम को बदल दीजिए। जब मन थोड़ा बिगड़ने लग जाए तो थोड़ा इस मन रूपी बच्चे को कुछ चपत लगाने की जरूरत होती। तो चपत लगाने के लिए 2 चीजें करिए। एक, जिन्हें आप अपने से छोटा या हीन समझते, धन से, गुण से, जिन्हें आप अपने से असक्षम समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा आप करिए। अब आपको हम ऐसे व्यक्ति कहाँ ढूंढें, ये तो आपको करना पड़ेगा काम। अब ये हर चीज हम थोड़ा बताएंगे, पर जो बहुत समस्या में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी मुश्किल में हैं, कष्ट में हैं, पैसे के अभाव में हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, आपके जो आसपास जो बहुत पैसे से कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोगों की सेवा करें, उन्हें पढ़ने लिखने में मदद करें। पैसा देना मदद करना नहीं होता, उनको शिक्षा में मदद देना, मैंने उनको पढ़ाना, टीच करना उनको। अच्छा, ये ना कर पाए, आपकी रुचि ऐसी नहीं है, तो फिर आपके आसपास कोई वृद्ध जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है, मालूम होता है ना कि इस घर के बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा नज़र रखिए कौन है ऐसा जो असहाय है, जो वृद्ध है, जो कमज़ोर है। उसे भगवान का साक्षात स्वरूप समझ करके बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करिए। तीसरा, आपके आसपास कोई मंदिर होगा, कोई गुरुद्वारा होगा, वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के सफाई कीजिए, जो सेवा बन पाए, बर्तन मांजने का हो, झाड़ू का हो, पोछे का हो, जूता साफ करके तरीके से रखने का हो, ये तो इसको आप सेवा से मन को अपने भर लीजिए। दूसरा ये है कि ऐसे समय में स्वाध्याय करना चाहिए। तो हमने जो, जैसे हम कहते हैं कि भगवद गीता का 2 अध्याय है, 6 अध्याय है, और विशेष करके 16, 17 और 18 अध्याय है, इसको आप ज़रूर पढ़ना शुरू करिए। अब जहाँ आसुरी विद्या, आसुरी जो गुण है, संपत्ति है, उसकी बात आई, और सुर संपत्ति, दैवी संपदा की बात आई, तो जब आप दैवी संपदा को पढ़ेंगे, जब आप आसुरी संपदा को पढ़ेंगे, तो अपने आप से दिख जाएगा कि अरे
ये काम तो हम कर जाते हैं, ये काम तो नहीं करना चाहिए, और ये करने से हमारे मन को कितना अच्छा सुख मिलेगा। तो वो जो आदर्श स्थापित आप अपने लिए स्वयं कर लेंगे, तो जीवन में जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर, देखो मन है जल की तरह, कभी गर्म होगा और कभी ये ठंडा हो जाएगा, और कभी ये जम जाएगा और कभी ये बिल्कुल बिखर जाएगा। तो मन का स्वभाव है। मन को एक दिशा देने के लिए, एक मार्ग पे पक्का बना करके रखने के लिए बहुत प्रयत्न की जरूरत होती। जहाँ आपके प्रयत्न थोड़े ढीले हो जाएंगे, वहाँ आपका मन बिल्कुल बागी हो जाएगा, और फिर वो करेगा जो उसको करना है, बिना इस चीज़ का विचार किए कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, ये गलत है या सही। तो थोड़ा सेवा की ओर और स्वाध्याय की ओर आप आइए। फिर तो आप देखिए, जैसे ही मन अच्छा हुआ तो वो इतनी प्यार से और इतनी सरलता से वापस लाइन पे आ जाएगा, आपको खुद को दिख जाएगा, फिर वापस आप जप की ओर फिर बढ़ सकते। ठीक है।